अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज भी एक ज़बरदस्ती वीडियो लेके आ गए हैं। वीडियो बड़ी ज़बरदस्ती, बड़ी चटपटी, चटखारेदार और मज़ेदार किस्म की है। एक रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि ज़बरदस्ती वीडियोज़ आपको मिलें। और आज हम जो रेसिपी बनाने लगे हैं वो रेसिपी क्या है भाई? स्पगैटी बॉलोनीज की रेसिपी बनाने लगे। मैंने खुद पहली दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करनी है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ मिल के ट्राई करते हैं, दिखाते हैं आपको कि सच में ये अच्छी बनती है या नहीं बनती है। और दूसरा ये है कि नॉर्मली स्पगैटी बॉलोनीज बनती है कीमे के अंदर, लेकिन हम इसको मीट बॉल्स में बना रहे हैं, तो अपना थोड़ा सा ट्विस्ट भी ऐड करेंगे और अपने थोड़े से मसाले भी ऐड करेंगे। तो देखो कैसी बनती है। मैंने खुद से ट्राई नहीं किया है, लेकिन चलो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बंदा पहली दफ़ा लाइफ में ट्राई करता है, तो इसको भी ट्राई करते हैं और आपको दिखाएंगे कहाँ जाते हैं, कैसे हम स्पगैटी ट्राई करते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। तो आपने हमारे साथ साथ रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आप शुरू करते हैं वीडियो। ये देखें जी, सबसे पहले हमने पानी रख दिया, हमने स्पगैटी को बॉईल करना है। ये है स्पगैटी। तो अच्छा, हमने ना इसमें सिर्फ और सिर्फ नमक डालना है, ऑयल नहीं डालना। आपको एक बात बताऊं, बड़ी पते की बात है। बात यह है कि जब आप अपने जो स्पगैटी या किसी भी किस्म का कोई पास्ता होता है ना, उसमें आप ऑयल डाल देते हो ना, फिर ये होता है कि उसकी जो टॉप वाली सरफेस होती है ना, वो स्लिपरी हो जाती है। तो जब आप उसमें सॉसेज या मसाले वगैरह डालते हो ना, तो वो उसके साथ सही से स्टिक नहीं करते हैं। इसलिए आपने कभी भी बॉईल करते हुए इसमें ऑयल या किसी भी किस्म की चिकनाई नहीं डालनी। तो चलो, इसको पानी को बॉईल होता है, नमक डालते हैं, पास्ता डालते हैं, फिर आगे दिखाते हैं। हमारे पास हमारा शेफ है। तो अब ये देखो, आप पानी बॉईल हो चुका है। तो चलो जी, पानी में सबसे पहले सॉल्ट डालो। दुआ, आप इसमें डालो सॉल्ट। ऐसे करके पोर कर दो। ऐसे करके मैं आपको बताऊंगी। ये थोड़ा सा और, दैट्स इट। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ये डाल देनी स्पगैटी। ये दुआ डालने लगी है। और ये अभी जब ये सॉफ्ट होएंगी ना, तो ये खुद ही नीचे हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी खुद ही अभी इन्होंने नरम हो जाना। और ये देखो हो भी गई हैं, क्योंकि पानी बॉईल हो रहा था ना। दैट्स इट, ये खुद ही नीचे हो जाएंगी। और ये बस इसको हम अच्छी तरह से बॉईल करते हैं और उसके बाद अगला स्टेप करते हैं। ये देखें जी, अब मैं ना कीमा बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि जो जो चीज़ें इसमें डाल रही हूँ वो आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले चिकन के थाई का हमने कीमा लिया, तकरीबन ये 1/2 kg होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें अपना ट्विस्ट डाला है, देसी मसाले भी थोड़े से मैंने डाले हैं। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर डाली है, ये देखें, टमाटो प्यूरी। ये इस तरह से बाज़ार से मिल जाती है, तो आप बाज़ार से ले लो ये टमाटो प्यूरी। अगर आप बाज़ार से नहीं लेना चाहते हो, आप टमाटरों को बॉईल करो और उसका पानी खुश्क करो और उसको ग्राइंड कर लो। इतना ग्राइंड कर लो कि वो इस तरह थिक सा पेस्ट बन जाए, वो भी आप बना सकते हो, पर बाज़ार से इजीली मिल जाती है। उसके बाद इसमें गार्लिक पाउडर डाला है, फिर इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है, थोड़ा सा हमने इसमें डाला है भुना कुटा ये धनिया। उसके बाद हमने मिक्स हर्ब्स डाली हैं, ये देखें, ये मिक्स हर्ब्स ये वाली डाली है मैंने इसके अंदर, और ऑरिगेनो ये वाला डाला है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसमें नमक डाला है, पेपरिका पाउडर डाला है, थोड़ा सा हमने इसमें चाइनीज सॉल्ट डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। सो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये मेरा वर्जन है, मैं थोड़ा देसी ट्विस्ट भी ऐड कर रही हूँ। ये हमने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डाला है, ये वाला, ये देखें, ये भी आपको हर शॉप से इजीली मिल जाता है। तो ये वाला चाइनीज़ सॉल्ट भी हमने डालना है और दूसरा चाइनीज़ सॉल्ट भी थोड़ा सा डालना है। अगर आप चाइनीज़ सॉल्ट नहीं डालना चाहते ना, फिर आप इसमें थोड़ा सा चिकन क्यूब डाल देना। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं अच्छी तरह से और इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेते हैं, मीट बॉल्स। ठीक है, ये देखें जी, स्पगैटी बॉईल करने के बाद अब मैंने ना इसमें जिंजर एंड गार्लिक डाल दिया है। मैं फ्रोज़न यूज़ करती हूँ, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो। और इसको लाइट हल्की सी आग पे हमने रख देना। और उतनी देर इधर देखें जी, इधर क्या हो रहा है, क्या कर रही हो दुआ? मेकिंग द मीट बॉल्स। वो जो मैंने आपको कीमा दिखाया था, वो सारे मसाले मिक्स करके, तो अब ये छोटे छोटे से हमने ना बॉल बना लेने हैं। इतने के दुआ चाहती है कि ये ना बाइट साइज हम बनाएं ताकि खाने में आसानी हो, तो हम छोटे छोटे से बना रहे हैं। मैं भी अभी दुआ की हेल्प करती हूँ ताकि फिर हम दोनों जल्दी जल्दी से इनको बना सकें। ठीक है दुआ, उतनी देर में ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा इसको करना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इसको हमने। ये देखो भाई, मीट बॉल्स रेडी हो चुके हुए हैं और इसको मैंने फ्राई नहीं करना क्योंकि ज़रूरत नहीं है फ्राई करने की। वो वैसे ही हम एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर ऐड कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है।
जब हम सॉस बनाएंगे ना तो हम सॉस में डायरेक्टली इनको डाल देंगे तो ये उसमें भी कुक हो जाएंगे। तो ये था जी जिंजर गार्लिक जो मैंने आपको पहले दिखाया था। ये देखिए लाइट लाइट सा ब्राउन हो गया। अब हमने इसमें एक अनियन ना फाइनली चॉप करके डाल देना और इसको सौते करना है। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस इसका जब ट्रांसपेरेंट सा कलर होगा ना तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखो भाई प्याज हमारे ट्रांसपेरेंट हो गए थे। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाला है और मसाले डाले जिसमें कि थोड़ी सी चिली फ्लेक्स हैं, जैसे 1/4 टीस्पून। नमक हमने हस्बे जायका डाला और इस बात का ख्याल रखना है कि कोफ्तों में भी नमक है, कोफ्ते मतलब मीट बॉल जो है उसमें भी नमक है, और स्पगेटी जो हमने बॉईल की उसमें भी नमक है, इसलिए नमक आप थोड़ा सा डालें, बाद में टेस्ट कर लें। उसके बाद मिक्स्ड हर्ब्स हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ बेज़ल, ड्राइड बेज़ल है। अगर आपके पास फ्रेश बेज़ल है ना तो आप वो भी डाल सकते हैं। बेज़ल बेसिकली तुलसी के पत्ते होते हैं, तो पाकिस्तान में तो आम हर घर में तुलसी का पौधा होता है। और ये हमने डाला है वही ये वाला जो चाइनीज़ सॉल्ट है ना, ये मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। और उसके अलावा इसमें हमने कायान पेपर डाली है। अगर आपके पास कायान पेपर नहीं है तो आप सिंपल वो भी डाल सकते हो जो आपके पास होती है रेड चिली पाउडर। अब हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस, डार्क और लाइट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, 1 टेबलस्पून भर के आपने डालना है। उसके बाद हॉट सॉस हमने इसमें डालनी है। मैं हमेशा से एनकोना ब्रांड यूज़ करती हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इसमें हम चिली सॉस डाल रहे हैं। अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हो, क्योंकि ये स्वीट चिली सॉस है ना, तो इससे ये उसकी जो खटास है ना उसको बैलेंस करेगी। उसके बाद हम इसमें सराचा सॉस डाल रहे हैं। ये देखें, ये सब जो सॉसेज है ना ये हमने 1 टेबलस्पून भर के डालनी है, लेकिन हॉट सॉस 1/4 टीस्पून। अब ये मैं पेरी पेरी सॉस भी इसमें डाल रही हूँ, ये भी 1/4 जाएगी इसमें, क्योंकि इसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा ना वो हो जाएगा, क्या उसको कहते हैं, तीखा हमने ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा, अब इधर मैंने ना ये एक सॉस का मिक्सचर बनाया, वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या है। ये जो डोलमियो सॉस है ना बोलोनीज़ की, बाज़ार से मैंने ख़रीदी है, तो ये हमने लेनी है। 1 जार मैंने लिया, ओह सॉरी और ये 400 ग्राम्स का हमने 1 जार लिया है, ये इसमें डाल देंगे ये। और इसमें थोड़ा सा हमने टमाटोस डाले हैं, जैसे 2 से 3 टमाटर डाले हैं। और ये वाली जो मैंने आपको टमाटो प्यूरी दिखाई थी ना जो हमने इसमें भी डाली थी, इसमें वो भी हमने इसमें सारी ट्यूब डाल दी। और इस सारे मिक्सचर को मैंने ब्लेंड कर लिया ब्लेंडर की मदद से। और क्योंकि मेरे घर में ना मोटे मोटे प्याज मुंह में आए ना तो बच्चे भी नहीं खाते हैं, मुझे ख़ुद को भी नहीं अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ना ऐसे ब्लेंड कर दी। अब इस सॉस को हम इसके अंदर डाल देंगे, इस मिक्सचर के अंदर। ये देखें जी, ये बड़ी रिच फ्लेवर वाली सॉस बननी है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हम ना इसके अंदर मीट बॉल्स ऐड कर देंगे। तो ये सारा कुछ एक साथ ही सारा कुछ पक जाना है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़नी कि हम मीट बॉल्स को अलग से फ्राई करें। तो ये देखें बड़ी मज़ेदार और थिक सी सॉस बन जाएगी। ये देखें जी, सॉस के अंदर थोड़ा सा हमने पानी डाला है, लेकिन अभी भी ये थिक ही है। और जब ये बॉईल होनी शुरू होएगी ना तो इसका आपने वेट करना है। ठंडी सॉस के अंदर ही आपने मीट बॉल्स नहीं डाल देने। फिर हम 1 बाय 1 सारे ये जो मीट बॉल्स हमने बनाए थे ना ये हम इसके अंदर डाल देंगे। हीट इस वक्त मीडियम पे है। और इन्होंने ना जैसे जैसे हमारी सॉस थोड़ी सी थिक होगी, और वैसे भी ये चिकन के हैं तो इनको कुक होने में इतना टाइम नहीं लगता, ये जल्दी से सारे कुक हो जाने हैं। तो मेक श्योर आप 1 बाय 1 करके डालो। और बस इसको आपने बस फिर हिलाना, चम्मच से नहीं है, थोड़ा सा आपने पैन को पकड़ के ना इसके हैंडल से, तो बस इसी से ही आपने हिला देना, तो ये बड़े नाइस से रेडी हो जाएंगे। ये देखें ऐसे करके 1-1 2-2 करके आप इसके अंदर डाल दो। अभी जैसे ही इनको हीट लगी ना तो इन सारों ने इधर ही पक जाना है। तो ये देखें इस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं फ्राइंग से और एक्स्ट्रा ऑयल से भी। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना बचा सकते हैं ना अपने आप को ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा डीप फ्राई वाली चीज़ों से। अगर आपका ये दिल को तसल्ली नहीं होती है तो आप क्या कर सकते हैं, शैलो फ्राई इसको कर सकते हैं, इनको एयर फ्रायर में भी आप रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन ट्रस्ट में ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने तो अब कोफ्तों को भी इसी तरह से बनाना शुरू कर दिया। मैं कोफ्तों को भी अब फ्राई नहीं करती हूँ, पहले मैं करती होती थी। हाँ, समटाइम्स अगर मैंने उनको फ्रीज़ करना हो ना फिर मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी उनको फ्राई नहीं करती। ये देखें ऐसे आप पैन को पकड़ के ऐसे हिलाओगे ना
तो ये सारे मिक्सअप हो जाने हैं। इसकी बस आग को हमने अब लो कर देना है और इसके लिड को हमने ऊपर रख देना है। दैट्स इट, ये खुद ही कुक हो जाएंगे। अब ये देखें जी, इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए। मैंने इसके लिड को बिल्कुल भी नहीं खोला और ना ही मैंने इसको छेड़ा। मैं आपके सामने इसको खोलती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ये कैसे ज़बरदस्त पक रहे हैं। अच्छा, अब इस स्टेज पे ना अब आप देखो कि ये ना इन्होंने अपनी शेप ले ली हुई है, मतलब इनको हीट लग के ना ये अंदर से पक चुके हुए हैं ये जो मीट बॉल्स हैं। अब आप इसको चम्मच से हिला सकते हो, अब कोई इशू नहीं है। अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, आप इसको जिस तरह मर्जी हिलाओ। लेकिन स्टार्टिंग में जब आपने इसको डालना है ना, तो आपने इसको सिर्फ पैन की हैंडल को पकड़ के आपने इसको हल्का सा स्टर करना है एंड दैट्स इट। आपने इसको कवर कर देना है। अब ये देखो, अब नहीं ये अपनी शेप लूज़ करेंगे, ना ही इनको कुछ होगा। अब आपने बस इसको पकते रहने देना है। जितनी कंसिस्टेंसी आपको सॉस की चाहिए उतनी थिक आपने करनी है। और मुझे थोड़ी सी थिक थिक अच्छी लगती है, तो मैं इसको थिक करूँगी। अभी इसको पकने दूँगी कवर करके अगेन, ताकि जो हमारे मीट बॉल्स हैं वो भी अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाए। तो 15 मिनट्स के लिए ना और हम इसको पकाएंगे। ठीक हो गया? ये लें जी, बंद कर दिया। ये देखें जी, ये फुल ज़ोरों शोर से पक रहा है और इसके इर्द गिर्द आप मैस देख सकते हो। ये देखो मैस कैसा बना हुआ है, ज़बरदस्त सा। तो जब नई चीज़ ट्राई करो तो फिर उसके साथ मैस भी आता है, तो इसको आपने कोई बात नहीं इग्नोर करना है। इसको हम झटपट साफ़ कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। ये देखें, मकसद आपको था ये दिखाने का कि इसको मैं फुल हाई हीट पे कुक कर रही हूँ। मीट बॉल्स अच्छी तरह से पक चुके हैं, सॉस थिक हो गई है। मैंने आपको बोला था मुझे थोड़ी सी थिक पसंद है, वैसे इसमें होती ही थोड़ी सी थिक है, क्योंकि पतली पतली पानी वाली होगी ना तो उसका मज़ा नहीं आएगा। ये देखो, और ये थिक हो रही है। इसको फुल तेज़ आग पे आपने थिक करना है, कवर नहीं करना। अगर इसको आप कवर करोगे ना लिड से तो ये मीट बॉल्स टूटना शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया हुआ है। तो इधर से ये हवा इसको लग रही है इस तरफ से, तो स्लाइड होके चला भी जाता है कभी कभी। अच्छा, इसमें मैंने ना 2 टेबलस्पून भर के चीनी भी डाली है, क्योंकि टमाटर सारे जहान के इसमें डल गए, तो फिर इसको ऑब्वियसली खट्टा नहीं रहने देना, क्योंकि ज़्यादा हम चिली सॉस भी नहीं डाल सकते। मैंने बोला था स्वीट चिली बैलेंस करती है, लेकिन हमारे केस में बैलेंस नहीं किया उसने, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं स्वीट चिली और डालने की बजाय मैं ना इसमें चीनी डाल दूँ। तो चीनी से बड़ा अच्छा बैलेंस फ्लेवर हो गया इसका। रास्ते में बोल रही हूँ, इन बिटवीन आप इसको ना टेस्ट करते रहना, तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह की होनी चाहिए। अच्छा, अब बात ये है कि ये अच्छे से थिक हो गई। मेरा ख्याल है इसको ना अब मैं बंद कर दूँ। मुझे लगता है ये इतनी थिक बहुत है, हल्का कर देती हूँ। तो अब ये है कि कुछ लोग ना मोस्टली, मतलब जो होता तरीका ये है कि प्लेट में आप स्पगेटी डालोगे और उसके ऊपर ये सॉस और मीट बॉल्स डालोगे। और कई मैंने वीडियोस देखी हैं, लोगों ने क्या किया कि सारा कुछ बीच में ही डाल के ना मिक्स कर दिया और स्पगेटी वगैरह, तो वो भी तरीका ठीक है। लेकिन मेरे बच्चे कह रहे हैं कि जैसे हमने रेस्टोरेंट में खाई हुई है ना, हमें वैसी चाहिए। तो रेस्टोरेंट में जी ऊपर नाइस ही पहले नीचे स्पगेटी होती है, उसके बाद ऊपर ये सॉस और मीट बॉल्स होते हैं और ऊपर बेसल लीव्स होते हैं। सो बेसल लीव्स तो मेरे पास है नहीं, अब उसका कोई जुगाड़ लगाती हूँ। चलो आपको दिखाती हूँ क्या करने लगी हूँ। ये देखो भाई, बेसल लीफ का जुगाड़ लगाने के लिए मैं अपने गार्डन में आई हूँ। तो बारिश हो रही है, पर आपको दिखाऊँ इतना प्यारा सीन है। ये हमारी जो चेरी ट्री है ना, इस पर चेरी ब्लॉसम्स आ गए हैं, और वो जो सामने वाला है ना, ये देखो ये इतना प्यारा लग रहा है। और ये हमारे नेबर्स का भी चेरी ट्री है। सो हर तरफ फूल ही फूल आ चुके हुए हैं। अच्छा, मेरे पास ना गार्डन में मिंट लगा हुआ है फ्रेश, ये देखो। तो यहाँ से हम थोड़ा सा, बल्कि एक ये पौधा पूरा तोड़ लेते हैं, ताज़ा ताज़ा मिंट फ्रेश फ्रॉम द गार्डन, और इसको हम यूज़ करेंगे एज अ गार्निश। चलो, ये मैं ऐसे ऊपर से तोड़ लेती होती हूँ, तो ये फिर निकल आता है और बड़ा नाइस। और इसकी क्या खुशबू है ताज़े ताज़े की। तो बस इसको अब हम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, ये देखिए। बल्कि ये सीजर्स अंदर ही ले जाऊँ, दुआ ना फिर इसके साथ छेड़छाड़ करती है। ये देखें जी, नाइसली थिक हो चुका हुआ है ये सॉस। इसको अब हम करते हैं साइड पे,
और आपको साथ साथ सारे जुगाड़ भी बहन आपकी बताएगी। ये नहीं है कि ऐसे गन डाल के हमने भाग जाना है। ये देखो, तो क्या करना है इसके लिए, आपको एक आसान सी प्रोडक्ट मैं दिखाने लगी। इस प्रोडक्ट को आप यूज़ करोगे ना तो मुझे दुआएं दोगे। ये देखें, एल्बो ग्रीस। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, हर शॉप पे ये अवेलेबल है एंड वेरी बजट फ्रेंडली। ठीक हो गया, इसको हमने स्प्रे कर देना है। और जो गरम वाला चूल्हा है ना उस पर ऑब्वियसली नहीं स्प्रे कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि वो सारा ना फिर ये ड्राई हो जाता है। ये साइडों वाला तो गरम नहीं था ना, क्योंकि मैंने इस वाले चूल्हे पे बनाया है। तो ये देखो, ये डालूंगी ना तो ये सारा ड्राई हो जाना है, कोई फ़ायदा नहीं होना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फौरी इसको साफ़ करने के लिए पीछे स्प्लैश बैग, इवन मैं तो दीवार पे भी लगा देती हूँ, क्योंकि मेरी दीवारों का पेंट है वाइट कलर का, तो वो ईजीली, ये देखो, कोई टमाटो का दाग भी नहीं लगता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक आपने अपना जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है और उस पर इसको स्प्रे करना है, और ये जो मिडल वाला रैक है ना जिसमें हमने कुक किया था, उधर से इसको कुक कर देना। बस 2 से 3 पंप करने हैं एंड दैट्स इट, ये सब उतर जाएगा। तो मैंने सोचा कि आपको साथ साथ ना, और ये देखो आपसे बातें करते करते ही मैंने इसको लगाया है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा 1 मिनट में इसने मेल्ट कर देना है और ज़रूरत ही नहीं पड़नी है आपको कि आप इसको लगा के वेट करो। ये देखो, ये वाले पे तो थोड़ी देर लगा रहा ना, ये देखो, इसको तो ये ऐसे करेंगे और ये 2 मिनट के अंदर ये सब साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा। लुक एट दिस, ये देखें। सो ये पेड प्रमोशन नहीं है बहनों और भाइयों, ये मैंने अपने पल्ले से, अपने पैसों से ख़रीदा है, लेकिन मैंने सोचा कि कोई अच्छी प्रोडक्ट हो तो सबको बताना चाहिए ताकि सबका भला हो जाए। और जो वॉल्स पे वाइट स्प्लैश बैग्स होते हैं ना, उन पे कोई दाग भी नहीं पड़ता। ये देखें, सारा ये 1 मिनट में इसने मेल्ट कर देना। इतना मज़े का और इतना स्ट्रॉन्ग है। और सबसे अच्छी बात है, ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब आपके हाथों के लिए बड़ा जेंटल रहता है ये। मेरे हाथ अल्हम्दुलिल्लाह कभी इससे ख़राब नहीं हुए, वरना इस तरह के जो स्प्रेज होते हैं ना वो लगाऊँ ना मैं तो मेरे हाथों पे फौरी तौर पे ना ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। ये देखो, सब कुछ मेल्ट हो गया। तो अब इसको दोबारा से साफ़ करते हैं। लो वे देख लो, सारा मेरा जो चूल्हा है वो स्पार्कलिंग क्लीन हो गया, कोई भी दाग धब्बा बाकी नहीं रहा। तो ये होती है बात। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं खाना पका के तो चूल्हे के ऊपर जो चीज़ें हैं ना उनको सड़ने दूँ 2-2 3-3 घंटे तक। तो मेरी कोशिश होती है कि पहला काम खाना पकाने के बाद मैं करती हूँ कि मैं चूल्हा साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं खाना सर्व करती हूँ। अब ये देखें जी, इस चीज़ की प्लेटिंग करने का टाइम आ गया। अब प्लेटिंग करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। लो जी, ये हमने डाल दिया स्पगेटी और इसके अंदर थोड़ा सा कुआं भी बना दिया ताकि इसके अंदर सॉस वगैरह चली जाए। अब बिस्मिल्लाह करके इसके अंदर डालते हैं। ये तो ऐसे ही हो गया घोंसला। मीट बॉल्स डालते हैं और सॉस डालते हैं इसके चारों तरफ। हाय हाय हाय, सॉस की क्या खुशबू आ रही है, इतनी यमी खुशबू आ रही है ना। ओ हो, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है भाई। और दुआ ये आप मेरे लिए खोलो। अच्छा, दुआ भी अब मेरे पास आ गई है। दुआ इसको खोल दो बस, बाकी मैं खुद ही कर लूँगी। दुआ दिखाओ थोड़ा सा। अच्छा, ये सिर्फ मैं गार्निशिंग के लिए डाल रही हूँ, बाकी इसके अंदर हमने डाल दिया हुआ है थोड़ा सा। हम ना इसके अंदर जो बेज़ल है ना, ड्राइड बेज़ल, बस दुआ वो नहीं चाहिए, ड्राइड बेज़ल डालेंगे। और इसके ऊपर वैसे तो आइडियली इसके ऊपर होना चाहिए था बेज़ल, लेकिन वो मेरे पास घर में नहीं है। तो ये देखें जी, मिंट लीफ, इस तरह करके इसको गार्निश करें। हाँ भी दुआ, ये देखो कैसा आपकी मम्मी ने बनाया है। ये देखो, मज़े का लग रहा है, सो गुड ना। चलो इसको ट्राई करते हैं। ये देखो भाई, दुआ मेरी कितनी खुश है। दुआ को ना ऐसी इंग्लिश डिशें पसंद है, तो दुआ भी आप ट्राई करोगी? yes. चलो फिर करके दिखाओ। ये देखो भाई, दुआ करने लगी है ट्राई। मीट बॉल भी ट्राई करना। बिस्मिल्लाह। ये देखो भाई, ये देखो, ओए होए 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 होए, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी। हाँ भाई दुआ, क्या रिव्यूज़ हैं?
दुआ खा रही है। चलो उतनी देर में आपको अपना प्लांट दिखाऊंगी। ये देखो मैं नया प्लांट लेके आई, इतना मुझे अच्छा लगा। ये इसके ऊपर लगी हुई है क्या, खट्टियां लगी हुई हैं, खट्टियां। मुझे लगा ये ऑरेंज है, घर लेके आई जब मैंने एक तोड़ के खाया तो ये खट्टियां निकली और इतनी मजे की हैं। आलू चना चाट बनाऊंगी ना तो उस पर डाल के मैं खाऊंगी। और इतना प्यारा ये मेरा प्लांट है माशाल्लाह। हाँ जी, रेडी फॉर द रिव्यू। सो गुड। हाँ, जैसे रेस्टोरेंट में खाया था उससे भी अच्छा है। चलो भाई, दुआ तो खाने लगी है ये। हम भी सबकी प्लेट्स रेडी करते हैं और खाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।